नेक्स्ट है ग्राफिकल एनालिसिस। किस टाइप के ग्राफ बनते हैं ये पढ़ चुके हो क्या मैथ में? ग्राफिकल एनालिसिस, कैसे कैसे ग्राफ आते हैं। स्ट्रेट लाइन चैप्टर हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए कैसे है, इक्वेशन क्या है उसका, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। ठीक है, यहाँ पे मैं m ले रहा हूँ पॉजिटिव और c भी रहेगा, वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर यही इक्वेशन है तो यहाँ पे देखो किस टाइप का ग्राफ आता है। ये अगर मेरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर m पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, c होगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और स्लोप भी क्या है इसका, पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ इस वे में होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तो क्या होगा, अभी इसका इंटरसेप्ट कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 0 माइनस सी पे आ जाएगा। ठीक है, इधर आएगा इंटरसेप्ट, स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आएगा इस वे में। एंड नेक्स्ट y इक्वल टू अगर एम एक्स है, y इक्वल टू एम एक्स, ये वाला ग्राफ इसका है। ठीक है, ये इसका y इक्वल टू एम एक्स, तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, सब पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से ओरिजिन से ग्राफ पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और अगर y इक्वल टू सी है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो कैसा ग्राफ आता है, कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्राफ आ जाएगा ना। ठीक है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ इस वे में होगा। नेक्स्ट y इक्वल टू y एक्सिस, x एक्सिस। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ग्राफ पे भी आता है। ये अभी तो नॉर्मल मैथ के टर्म्स में आ रहा है, आगे अपन ये केमिस्ट्री के टर्म्स में भी देखेंगे कि ग्राफ अलग अलग कैसे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल टू मैं करता हूँ, अगर मेरे पास इक्वेशन है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन स्लोप क्या है, निगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल टू माइनस एम एक्स, इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, तो इसका ग्राफ इसे इंटरसेप्ट इसका निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और y इक्वल टू अगर माइनस सी है तो बस इधर आ जाएगा। ठीक है, ये ओरिजिन है, y इक्वल टू माइनस सी। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है सेकेंड, हाइपरबोला। हाइपरबोला का ग्राफ कैसे आता है, इसके लिए इक्वेशन आता है x इज अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में अगर चेंज करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय y, या फिर क्या लिख सकता हूँ मैं, x इंटू वाई इज कांस्टेंट। तो इसमें क्या होगा, एक वैल्यू कम होगी तो दूसरी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब इन्वर्सली अगर है तो एक वैल्यू अगर आती है ज़्यादा तो दूसरी कम होगी, और एक कम तो दूसरी ज़्यादा। जैसे ये y है, इधर x है, x की वैल्यू इधर कम है तो y की वैल्यू ज़्यादा आती है। ठीक है, क्लियर है। और ये कांस्टेंट पे भी डिपेंड कर सकता है, कांस्टेंट अगर ज़्यादा है तो ग्राफ कैसा आएगा, ज़्यादा मतलब ऐसे आगे आएगा। ठीक है, इधर अगर कांस्टेंट k1 करता हूँ मैं, k1 k2 एंड k3, किसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, k3 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, k3 ग्रेटर देन k2 ग्रेटर देन k1। ठीक है, ये वाला k है। तो हाइपरबोला का ग्राफ इस वे में ड्रॉ होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ग्राफ है पैराबोला। पैराबोला में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसे आता है y इज प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। ठीक है, या फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, इस वे में होगा। ठीक है, क्लियर है।
x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर है, जैसे 3 के लिए 9 आया तो 4 के लिए डायरेक्ट 16 आ जाएगा। और अगर मेरे पास है y इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, तो उसका ग्राफ कैसे आता है, y इक्वल टू के रूट एक्स। कैसा आता है ग्राफ, इस वे में आएगा, ठीक है। y की वैल्यू भी रूट एक्स है तो ग्राफ आता है ऐसे, यही ग्राफ ऐसे, इसको ऐसे टर्न कर दो 90 डिग्री से, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल क्या होगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे आता है, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और x की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी तो y की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे, और इधर स्लोप उसका बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। और अगर है मेरे पास y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसे आता है, कैसा आता है, इधर होगा भी माइनस एक्स, तो ग्राफ ऐसे इधर से ऐसे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इधर अगर वैल्यू कम होती है तो माइनस एक्स बढ़ जाएगा, ठीक है, इधर वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। और लास्ट ग्राफ y इक्वल टू अगर है ln x, तो इस केस में कैसा ग्राफ आता है, x की वैल्यू बहुत भी अगर बढ़ती है तो y की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। x इक्वल टू 1 है ये। और अगर x की वैल्यू कम है, लेस देन 1 है, तो क्या आएगा, लेस देन 1, लेस देन 0 नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेस देन 1 अगर है, x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो y की वैल्यू निगेटिव आएगी, ऐसे निगेटिव आएगी, ठीक है। और इधर ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, x बहुत भी अगर बढ़ता है तो ln x बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है।